यही देख लेते, 8 8 64 आया, ठीक है। अगर इसको हम लिख देते 6 + 2, ठीक है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते प्लस 2 का स्क्वायर कर देते, 2 भी नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, 6 36 प्लस 2 दूनी 4, 36 4 कितना हुआ बताइएगा, 40 तो आंसर नहीं है ना। 20 कैसे निकलता, +2 इंटू ए कितना है 6 इंटू बी कितना है 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, निकल आया 40 और 24। आज 2 अंकों के वर्ग निकालना सीखेंगे। मान लो कोई भी रैंडम कोई भी 2 अंक की संख्या है, हम उसका वर्ग कितनी आसानी से निकाल सकते हैं और 2 मेथड से निकालना सीखेंगे, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिएगा कहीं पर हम कंफ्यूज है, ये सही आंसर नहीं है, तो हम दूसरी विधि से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज 2 तरीके हैं, दोनों अलग अलग हैं और बहुत आसान है। लेकिन ये जो मैं तरीके बताऊंगा, मैं ये नहीं है कि नहीं मैं मैथ बता रहा हूं कि आप ऐसा करिएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये भी बताऊंगा कि ये जो कर रहे हैं हम ये क्यों ऐसा होगा, ये जरूरी है। जब तक आप मैथ में ये नहीं जानेंगे तब तक तो सब बेकार है ना। तो फिलहाल हम आज आपको बताते हैं, मान लीजिएगा कोई भी रैंडम मैंने संख्या उठा ली है 72, अब इसका हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो 72 क्या है, 2 2 जा 4, यानी कि इसका हमें वर्ग पहले कर लेना है, 4 आया, 2 का 2 दूनी 4, ठीक है। 7 का इसमें हमें गुणा करना है, मैं यहां पर एक जगह और कर देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, गुणा, यानी 7 दूनी 14 कितना होता है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 7 का इसमें पहाड़ा पढ़ के उसको 2 गुना कर देना है। अगर आप 2-3 बार करेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 का 8 28 होता ना, तो 2 हासिल में जाएगा, तो मैंने यहां पर 2 हासिल में लिख ली, ठीक है। 7 7 49, 50 51, आंसर आ गया 5184। सिर्फ ये इसी का नहीं है, आप किसी भी संख्या का उठा लीजिएगा। मान लीजिएगा हम उठा लेते हैं 64, ठीक है। तो 4 चौको 16 की 6 हासिल में 1, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल मैंने 1 लगाई, ये शायद अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा उठाते हैं। तो हासिल मैंने 1 लगाई, 4 64 का 4 चौको, यानी कि ये जो 4 है, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल 1 लगी, 6 चौको 24, 24 दूनी 48 और 1 49 की 9, ठीक है, हासिल में 4, मतलब मैंने क्या किया, 6 का 4 में गुणा किया, 6 चौको 24 और 24 को 2 गुना कर दिया, 24 दूनी 48 और 1 मैंने हासिल लगाई थी 48 और 1 49 की 9, हासिल में 4, 6 दूनी वो 6 36 और 4 4, यानी 4096, ये इसका हुआ। जाके क्या करना है, पहले जो पहला अंक है शुरुआत का, इसको हमको क्या करना है, मतलब पीछे से मैथ पढ़ी जाती है, तो इसको हमको क्या करना है, इसका पहले वर्ग करना है, अगर हासिल आती है तो हासिल लगानी है, फिर 6 चौको 24 करना है, मतलब उसका आपस में गुणा करके 2 गुना कर देना है। क्यों कर देना अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको। 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, 2 कर दिया, 48 में जो 1 हासिल थी उसे हमने जोड़ दिया, 49 हो गया, 49 की 9, फिर हासिल में आई 4, 49 मतलब 4 और 9 49, फिर आपकी कैरी आपकी 4 हुई जाके, फिर हमने क्या किया 6 36 और 4 30, ये हमारा हो गया पहला मेथड। लेकिन ये ऐसा क्यों मैंने किया, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 का 4 में हमने गुणा करके उसको डबल क्यों कर दिया, अभी हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड आपको बताएंगे। अब इसी तरीके से आप क्या करें, आप 96 और 27 इन दोनों का वर्ग हमें निकाल के नीचे कमेंट में करिएगा, मैं चेक करूंगा कौन कौन सही किए है, ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि 2 गुना क्यों किया, ठीक है। जल्दी से आप लोग निकालिएगा, तब तक मैंने रफ कर दिया है सड़े सड़ाए कपड़े से। अब 2 गुना में, अब मैं बताऊं 2 गुना कैसे किया। मान लीजिएगा मैंने किसका निकाला था, 72 का, ठीक है, यही निकाला था मैंने। तो अब इसका हम कैसे करेंगे, वर्ग क्या होता है 72 इंटू 72, ओके, 2 दूनी 4, सिंपल है, 7 दूनी 14 या 2 7 14, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 7 14, अब यहां से करेंगे 7 का, तो ये देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 7 14 और 7 दूनी 14, समझ रहे हैं आप, यानी कि यहां पर एक ही मतलब संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई है ये डबल बार हो जाता है, इसीलिए उसका 2 गुना करना पड़ता है, और ये सब धीरे धीरे ट्रिक आती रहती है, ठीक है। तो 72 इंटू 72, तो क्या किया यहां पर 14 फिर आ गया, 7 7 49,
14 आने की वजह से क्या है कि मैंने 1 हासिल लेनी थी, ठीक है। तो 49 हम यहां लिख दें, तो ये जो हमारा आया है 2, यही हमारा कैरी था, ठीक है। 14 दूनी 28, तो ये हमारा कैरी भी था, और हमने डबल बार क्यों लिखा ये भी आपको बता दिया। तो 14 का जस्ट डबल बार क्यों किया, क्योंकि 7 का इसमें 7 72 का मैंने यही तो बताया था, 7 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 कहां से निकल के आया, ये निकल के आया। इसमें जो ऊपर वाला है ये कैरी हो गया था हमारा, क्योंकि 9 में हम ऐड करते, यहां पर हम 9 और 10 सीधा यहां पर 50 लिख देते, ठीक है, लेकिन यहां 50 नहीं, तो ये 2 जो हमारा बचा था 7 दूनी 14 दूनी 28 की 8 निकली थी, ठीक है। यहां पर भी देखो हम जोड़ लेते हैं, 4 4 4 8 1 2 9 10 11 4 और 1 5, ठीक है। 51 से 84, और यहां पर भी हमारा 51 से 84 आ गया। आई होप ये तो समझ में आया होगा कि यहां मैंने डबल बार क्यों किया, क्योंकि इसका गुणा हमें 2 साथ में करना है, 2 का गुणा साथ में, फिर जब दोबारा सीरीज करेंगे तो 7 का गुणा 2 में, क्योंकि संख्याएं एक, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या एक ही है। अब मान लीजिएगा कभी ऐसा हुआ कि मुझे कंफ्यूजन है कि ये मैंने किया है 65 का वर्ग मैंने किया है, ये सही है या नहीं है, मान लीजिएगा मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, तो फिर हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है 65 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यही होता है, मैं पहले बता चुका हूं, पिछला वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, कि इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहां से आता है वो मैंने बताया, तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे पहले मैं एक वीडियो और आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें कि हम कोष्टक मतलब जो ब्रैकेट होते हैं वो किस काम में आते हैं, क्या हम बोलते हैं, हाँ हम ब्रैकेट को बोलते हैं, तो वो भी आप देखना, ठीक है। फिलहाल हम बता रहे हैं 65 का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इस 65 को हम क्या कर सकते हैं, 60 प्लस 5 लिख सकते हैं, सिंपल है। और 2 संख्या अगर हम तोड़ लेंगे तो कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि अब एक कमरे में हम कुछ भी करें वो कोष्टक के अंदर रहेगा, इसका मतलब वो कमरा एक है, ठीक है। मैंने यही बताया था कि कोष्टक क्या होता है, कोष्टक एक कमरा होता है, तो वो भी एक कमरा है। अगर यहाँ पर 65 ऐसा लिखा हुआ है तो ये कोई दिक्कत नहीं होता, 65 का स्क्वायर करना है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ तोड़फोड़ करते हैं तो हम कोष्टक लगा देते हैं, ताकि जो अंदर की चीज है वो सुरक्षित बनी रहे, वो कमरे में ही सब चंगर मगर घूमते रहे, 2 लड़कियां 4 आदमी 5 ये है 6 ये है 7 ये है, लेकिन जब पूरे कमरे का है तो पूरा कमरा एक होगा, तो इसीलिए हमने इसको तोड़कर हमने अलग अलग कर लिया, कमरे में ही लेकिन रखा है, नहीं कि कोष्टक में तब तक रहेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो a हो गया प्लस 5b हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, 60 प्लस 5 a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a कितना है 60। अब ये क्यों सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि इसमें 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमें बहुत बड़ी संख्या नहीं पढ़नी पड़ती है। अब 60 का 6 36, 1 0 है तो 2 0 कर दें, 2 है तो 4 कर दें, 4 है तो 8 कर दें, ठीक है, यानी कि 2 गुना कर दें, प्लस b स्क्वायर 25 प्लस 2ab, ठीक है। तो a कितना है मेरा, हम यहां लिखे देते हैं, इंटू 60 इंटू 5, 3600 प्लस 25 प्लस 6 दूनी 12 25 60, वो 6 दूनी 12 12 25 60 600, ठीक है। अब हमें यहां पर जब हम ऐड करते हैं तो मैंने शायद अभी बोर्ड मास रूल सही से नहीं आपको पढ़ाए, 1 2 3 सिंपल, सबसे सिंपल यही होता है। 5 आ गया, 0 2, फिर दूसरा लेंगे, दूसरा अंक किसका लेंगे, दूसरा अंक किसका लेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 आ गया। अब तीसरा अंक किसका लिया, तीसरा अंक किसका लिया 6, और 6 कितना हुआ 12, कैरी 1 चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ चौथा है नहीं, सिर्फ ये आखिरी है, तो 3 और 1 4, इसका कितना हुआ 4225, तो 65 का 4225 हुआ। दूसरी विधि से हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी मैंने क्या किया था, मैंने किया था a स्क्वायर, इसीलिए मैंने 60 का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है, प्लस 2ab, ये मैं बता चुका हूं ये कहां से आता है, प्लस 2 किया इंटू ये 60 था ना 60 था ना, तो 60 कर दिया इंटू 5 कर दिया, इसीलिए ये आंसर निकल आया। आई होप अगर आपको कभी चेक करना हो तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। इसको ऐड करना बहुत आसान होता है, तो बहुत कठिन नहीं हमें करना, वरना हमको 65 गुणा 65 करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये दूसरा तरीका है, और जो मैंने पहले बताया था वो पहला तरीका है। वो भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं कंफ्यूजन है, उसको प्रूफ करना है तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आप 3 अंकों वाला बताएंगे तो फिर आप कमेंट करना। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, 368 हो, 721 हो, कुछ भी हो, इसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके वर्ग के भी 2 मेथड हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, सारी चीजें बस आप समझते जाओ। ये मैंने पहले बताया है, इसीलिए ये चीज आपकी सही आई। अगर यहाँ पर 2ab हम नहीं लगाते तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ अगर हमने 2ab नहीं लगाया होता तो आंसर आता ही नहीं। तो 2ab लगेगा, ये आपको पिछली वीडियो से पता चलेगा, तो पिछली वीडियो देखना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा आपका, हम यही देख लेते हैं, 8 8 64 आया। ठीक है, अगर इसको हम लिख देते 6 + 2, ठीक है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते प्लस 2 का स्क्वायर कर देते, 2ab नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, 6 36 प्लस 2 दूनी 4, 36 4 कितना हुआ बताइएगा, 40 तो आंसर नहीं है ना। 20 कैसे निकलता, +2 इंटू ए कितना है 6 इंटू बी कितना है 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, निकल आया 40 और 24। इसीलिए 2ab कहां होता है, 2ab हमेशा रहता है। और ये पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि 2ab क्यों होता है। बिल्कुल मैंने सिंपल साधारण उदाहरण से बताया। आई होप ये 2 तरीके पता चले होंगे। तो इसको भी आप उन्हीं तरीके से निकालिएगा जो मैंने 2 आपको पहले दिए, और कमेंट में लिखिएगा कि आपका आंसर कितना आया।